नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। उत्तर प्रदेश की घटना के विरोध में कांग्रेस ने किया पुतला दहन। रक्तदान शिविर में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। प्रभारी मंत्री ने गांधी जी की प्रतिमा का किया अनावरण। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने वृक्षारोपण। और शतरंज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों की उत्तर प्रदेश में हुई मौत और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत को लेकर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के पुत्र और उनके सहयोगियों ने किसानों पर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या की है। उत्तर प्रदेश में किसानों को न्याय के बजाय मौत दी जा रही है। वहीं किसानों के लिए न्याय मांगने जा रही प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरोध में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया है। राष्ट्रीय नेता सम्माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को लखीमपुर में उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो किसान लोग अपनी 3 काले कानून के विरोध में अपना न्याय मांग रहे थे, किसानों को न्याय मांग रहे थे, वहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री के सुपुत्र ने और वहाँ के लोगों ने गाड़ियाँ चला के किसानों की हत्या कर दी है और उसकी भरपूर्ति नहीं की जा सकती। योगी आदित्यनाथ की ये सरकार, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की मोदी सरकार, जो किसान न्याय मांगते हैं, 3 कानून काले कानून वापस लेने की मांग करते हैं, तो उनको न्याय की बजाय उनको मौत दी जाती है, उनकी हत्या की जाती है। ये डरा के धमका के एक भय पैदा किया जा रहा है किसानों के बीच में कि यदि किसी प्रकार के आंदोलन या अपना न्याय मांगने के लिए आगे आएंगे तो ये हश्र होगा। उसके यह निश्चित रूप से ये अपूर्णीय क्षति है और इसके लिए न्याय के लिए इनके किसानों के साथ खड़े हमारे पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जब हमारे सम्मानीय नेता प्रियंका गांधी जी वहाँ पर गई, उनके लिए न्याय मांगने के लिए जाने निकली, तो उनको हिरासत में वहाँ के जो है योगी सरकार, उन्होंने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया हमारे नेता को। कांग्रेस सदैव किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। हम उसके विरोध में योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाए हैं कि योगी सरकार हाय और ये जो अत्याचार हो रहा है ये बंद करें। किसान अपना न्याय मांगने जा रहे हैं तो उनको मौत मिल रही है, किसानों की हत्याएं हो रही है और उनको पता नहीं लगने दिया जा रहा है। कई किसान ऐसे अनगिनत किसान हैं जो सामने नहीं आ पाया और लोगों को इस प्रकार का किया जा रहा होगा। आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जब जाते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और तमाम नेता को भी गिरफ्तार किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का दबाव और दमन पूर्वक जो कार्रवाई केंद्र की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और कांग्रेस का लगातार आंदोलन, लगातार इस प्रकार का ये जो है आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि किसानों को न्याय नहीं मिलता। हमारे वरिष्ठ नेता उनके साथ लगे हुए हैं किसानों के साथ और हम वरिष्ठ नेता के जो गिरफ्तारी हुई है उसका शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव निंदा करती है और हम सब जन इसके लिए आज योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाए हैं और सदा ऐसे ही पुतला जलता रहेगा किसानों के न्याय हित में। हमारे यहाँ जो घटना हुई है, किसान जो मारे गए हैं उन तक पहुँचने नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी और योगी दोनों की आत्मा मर गई है। कभी ये लाशों पे राजनीति करते हैं, कभी किसान के हित में ना बात करके किसान को कुचलने का काम करते हैं। एक मंत्री का बेटा, भाजपा का नेता का बेटा, इन्होंने तो किसान आंदोलन का रोका नहीं, ना किसानों की
पूर्ति की, किसानों की बात को पूरा किया, लेकिन उनको कुचलने की कोशिश की, मारने की कोशिश, कभी हाथरस की बेटी के ऊपर हमला करते हैं। ये इनकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी है और यह हिटलर शाही आ गया है और इस हिटलर शाही को अब खत्म करने का समय आ गया है। हमारी प्रियंका गांधी जी हो चाहे भूपेश बघेल जी, जो कि एयरपोर्ट में उतरने की कोशिश किए तो उन्हें उतरने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? लोगों के मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। यहाँ पे तानाशाही चल रहा है और इस तानाशाही को खत्म करने की बहुत जरूरत है और ऐसे लोगों का आज अब समय आ गया है कि यूपी के इलेक्शन में जवाब दिया जाए और यूपी से यहाँ से इनको खदेड़ा जाए और कांग्रेस को समर्थन किया जाए। हम लोगों ने आज जो पुतला दहन किया है वो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से किसानों का नरसंहार किया गया है योगी सरकार के द्वारा, जो वहाँ के मंत्री ने, जो केंद्रीय मंत्री ने जो वहाँ पे ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से किसानों को कुचल के मार डाला है, उसके विरोध में हम लोग योगी का और मोदी का पुतला दहन किए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि योगी की सरकार ने किसानों के ऊपर गोलियां चलवा रही, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलवा रही है। ये किसान विरोधी, देश विरोधी सरकार है। उसी के विरोध में हम लोग ने पुतला दहन किया है और जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों को दर्द बांटने के लिए जा रही थी, तो रात से उनको हाउस अरेस्ट करके बाद में उनको सर्किट हाउस में ले जाकर छोड़ दिया गया है। उनके साथ भी बर्बरता किया गया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और योगी और मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि यही देश का किसान आपको 2019 में सत्ता में बिठाया है, वही आपको उखाड़ के फेंकेगा। आपने जिस हिसाब से जलियांवाला बाग में जिस हिसाब से अंग्रेज़ों ने किया था, वही कांड आपने किसानों को विरोध करने पे आपने गोलियों से मरवाया है और ट्रैक्टर से मरवाया है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी इनकी विरोध करती है। हम लोग आखिरी दम तक किसानों के साथ लड़ेंगे। जय जवान जय किसान, और किसानों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और योगी और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। राजनांदगांव शहर कांग्रेस भवन से कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर माना मंदिर चौक तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। इस दौरान चौक पर पुतले में आग लगाकर पूरे घटनाक्रम का कड़ा विरोध किया है। कानून व्यवस्था के तहत मौके पर खड़ी पुलिस ने पुतला दहन के बाद पुतले में पानी डालकर आग बुझाया। इस दौरान चौक पर कांग्रेसजनों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर केंद्र व यूपी सरकार के खिलाफ और उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डोंगरगढ़ पहुंचकर विशाल रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा ने 101 यूनिट रक्तदान किया है। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचकर विशाल रक्तदान शिविर में शामिल हुए। यहां पर भाजपा युवा मोर्चा ने 101 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धा का सम्मान भी किया गया। भाजपा युवा मोर्चा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सेवा ही समर्पण अभियान के तहत डोंगरगढ़ में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में भाजपा युवा मोर्चा की युवा की युवतियों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि रक्तदान सेवा समर्पण का सबसे अच्छा तरीका है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को खादी को पहचान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, इसलिए आज के दिन खादी से बने उत्पादों की खरीदी की जानी चाहिए, जिससे संस्कृति को जीवित रखा जा सके। गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को जन्मदिन में एक बड़ा कार्यक्रम जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है बीजेपी का, उसमें सेवा और समर्पण के भाव के साथ जो काम करने वाली टीम है, आज यहाँ पे उसी के परिप्रेक्ष्य में जो लगातार 17 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाले अभियान में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। रक्तदान भी एक उसी का एक हिस्सा है। यहाँ पहले तय था कि 71वें जन्मदिन में 71 लोगों को 71 युवा रक्त देंगे, मगर अभी मुझे पता चला कि 101 से ज़्यादा युवकों ने रक्त दिया है। ये डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। और मैं बच्चों से मिल रहा था, कोई पहली बार दे रहा है, कोई 10वीं बार दे रहा है, कोई 15वीं बार दे रहा है। तो ये रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं होता। और ये इस पखवाड़े में जो 20 दिन में कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें स्वच्छता भी है, खादी खरीदने का भी है। 2 अक्टूबर के साथ साथ जन्मदिन से लेकर फल वितरण और हॉस्पिटल में जाना, निराश्रितों के लिए मदद करना, झोला बांटना, और ये एक सबसे बड़ा हिस्सा था कि रक्तदान। तो आज डोंगरगढ़ में आयोजित हुआ
और मैंने पहले कहा था जहाँ भी 71 से ज़्यादा रक्तदान करेंगे वहाँ मैं ज़रूर युवकों के बीच उपस्थित रहूँगा। और आज मुझे खुशी है कि 100 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिए बयान पर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन पूरी तरह विभाजित हो गया है और संगठन का ढांचा तार-तार हो चुका है, सारे अनुशासन भंग हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर कुर्सी दौड़ चल रही है, जिसका निराकरण जल्द होना चाहिए। आज कांग्रेस पूरी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी तरीके से विभाजित हो गई। इनका जो संगठन और संगठन का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से तार-तार हो चुका है, सारे अनुशासन भंग हो चुके हैं। पिछली बार कहा था कि कोई विधायक नहीं जाएगा दिल्ली, 60 विधायक चले गए थे। अभी कहा गया था कि दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, निर्णय संगठन लेगा, मगर 30 विधायक जाने का खबर है। इस प्रकार ये जो आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो कुर्सी दौड़ चल रहा है और टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो सत्ता का संघर्ष हो रहा है वो ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ये लड़ते भिड़ते हैं। ना पार्टी में अनुशासन है, ना कोई किस्म के ये अनुशासन का पालन कर रहे हैं और जनता इसके लिए भोग रही है। 2 महीने से छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद खाली हो गया है। इसका निराकरण शीघ्र होना चाहिए। इस अवसर पर कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले सामाजिक, धार्मिक, चिकित्सकों, सफाई मित्रों एवं अन्य संगठनों के सदस्यों का सम्मान किया गया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने डोंगरगढ़ पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और अपनी भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत अपने राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में अंत्यावसायी निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। इस अवसर पर अंतःव्यवसायी निगम बोर्ड के अध्यक्ष धनेश पाटिला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर को नमन करते हुए कहा कि इन महान विभूतियों ने भारत की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 2 अक्टूबर के दिन 2 महान विभूति का जन्मदिन है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज डोंगरगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेके उनके विचारों को आम लोगों तक पहुँचाएंगे। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो विचार है वो आज भी प्रासंगिक है। वो चाहते थे सत्य और अहिंसा के बल पर भाईचारा, प्रेम, सद्भावना बनी रहे और आज उसी के अनुरूप हम सब लोग चल रहे हैं। डोंगरगढ़ के गोल बाजार चौक में नगर पालिका परिषद द्वारा महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका लोकार्पण मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर स्थित पुराना ढाबा तालाब में रविवार की देर शाम एक व्यक्ति के डूबने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ टीम पहुंचकर युवक की खोजबीन कर रही है। राजनांदगांव शहर के पुराना ढाबा स्थित तालाब में रविवार की देर शाम एक मजदूर युवक नहाने उतरा था, जो कि बहुत देर तक तालाब से बाहर नहीं निकला। तालाब से युवक के बाहर नहीं निकलने पर वहां पर खड़े लोगों ने युवक के तालाब में डूबने की आशंका जताते हुए हादसे की सूचना पुलिस को दी। शहर के पुराना ढाबा तालाब में युवक डूबने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और धीरे धीरे तालाब में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सूचना के आधार पर लालबाग पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला युवक काफ़ी देर से तालाब से बाहर नहीं निकला है। पुलिस ने उक्त हादसे की सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी। एनडीआरएफ की टीम ने तालाब में मोटर बोट की सहायता और जाल डालकर युवक के शव की खोजबीन शुरू की, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा, लेकिन पर्याप्त रोशनी न होने से गोताखोरों ने खोजबीन बंद कर दी। बताया जा रहा है कि युवक हमाली का काम करता था। ऐसा माना जा रहा है कि युवक काम के बाद घर लौटकर नहाने की नीयत से तालाब में उतरा था और हादसा हो गया। खबर लिखे जाने तक मृतक का शव पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका है। सुरेश देवराज के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वृक्षारोपण। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज,
एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनी हट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण विभाग प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा राजनांदगांव पहुंचे और लोगों को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने जागरूक कर शपथ दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजनांदगांव शहर में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण विभाग प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने यहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वृक्षारोपण किया और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने लोगों को शपथ दिलाया। इस दौरान पूर्व आईएएस एवं भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण विभाग प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि पूरे भारत में प्लास्टिक का प्रतिदिन जितना उपयोग हो रहा है उतनी ही तेजी से पर्यावरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त भारत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ लेकर भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाकर पर्यावरण संरक्षित कर सकते हैं। हमारे राजनांदगांव जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय मधुसूदन यादव जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र कोलछा जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हम लोग शहर में विभिन्न स्थानों में पर्यावरण सुधार के लिए जो पार्टी का कार्यक्रम तय किया गया है उसमें शामिल सभी लोग हुए और बड़ी संख्या में प्लास्टिक मुक्त भारत ये हमारे राष्ट्र नायक माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2022 तक पूरे देश को, भारतवर्ष को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। और उसी दिशा में 17 तारीख को माननीय शिव प्रकाश जी ने रायपुर के प्रदेश कार्यालय में एक ऐप का भी शुभारंभ किया था, plasticfreecg.org, और उसी के तहत आज हम लोग सभी स्थानों पर जाकर के वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए सभी लोगों से शपथ भी भरवा रहे हैं ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित बना रहे। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान और पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव शहर के नंदई एवं अन्य क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर्यावरण विभाग प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा की मौजूदगी में वृक्षारोपण किया। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक के एक बार उपयोग होने वाले सामानों को त्यागने की अपील की और उन्हें कपड़े से निर्मित थैले बांटे गए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में 11 दिनों तक चलने वाले महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान रविवार को खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों ने बोरा दौड़, गोली चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिता में शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 11 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में रविवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने बोरा दौड़, गोली चम्मच दौड़,
केला फल दौड़ में हिस्सा लिया। बच्चों का गोली चम्मच दौड़ आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बोरा दौड़ में छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली। ग्यारह दिनों तक चलने वाले महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के मौके पर प्रत्येक दिन विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता उपविजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में कुआर नवरात्रि पर्व को लेकर मूर्तिकारों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने मूर्ति निर्माण, पंडालों एवं मंदिर दर्शन के लिए गाइडलाइन जारी की है। कुआर नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। राजनांदगांव जिले में कुआर नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसके लिए मंदिर एवं देवालयों में अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंदिरों में जहां साफ सफाई रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है, वहीं मूर्तिकार मां दुर्गा, मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इधर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए नवरात्र पर्व के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेश में अधिकतम 8 फीट तक की मूर्ति निर्माण करने मूर्तिकारों से कहा। वहीं दुर्गा समितियों को 15 बाई 15 के आकार के पंडाल लगाने की अनुमति दी है। इसी तरह मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्वलन करने निर्देशित किया है। दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया है। ज्योति प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति को दी गई है। इस दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। नवरात्रि पर्व के दौरान वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य किया गया है। इधर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मूर्तिकार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तिकार के द्वारा मां की मूर्त को सुंदर आकार और 9 रूपों में ढाला जा रहा है। मूर्तिकार माता की प्रतिमाओं का विभिन्न रूपों में श्रृंगार कर रहे हैं और मिट्टी के आभूषण पहनाए गए हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण में आई कुछ कमी के चलते इस वर्ष उन्हें अच्छी आमदनी होने की संभावना है। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी थी। कुआर नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में त्योहारी सीजन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में 4 व्हीलर वाहन और हाथ ठेले पर रोक लगाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ दक्षिण मंडल के जिला संयोजक राजा माखीजा ने राजनांदगांव शहर में त्योहारी सीजन के मद्देनजर यातायात सुविधा को दुरुस्त करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में 4 व्हीलर वाहन और हाथ ठेले पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने अपने ज्ञापन में कहा कि पितृपक्ष के समाप्ति के बाद नवरात्रि, विजयादशमी और दीपावली का त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। त्योहारी सीजन में शहर के बाजार इलाके में भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है। इसी के साथ शहर के अंदरूनी हिस्सों की सड़कें सक्रिय होने से यातायात बाधित होती है और जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा दक्षिण मंडल की तरफ से एसपी साहब को निवेदन किया गया कि बाज़ार में जो भीड़ आए दिन ट्रैफिक और आगे त्योहारी सीजन भी है, त्यौहार का सीजन है और नवरात्रा भी है, तो निवेदन किया गया है कि वहाँ ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए। और अभी हमने फ़ोटो भी खींच के दिए हैं कई जगह के, तो उसमें भी उनको जानकारी दी गई है जहाँ जहाँ ये जैसे हाथ ठेले हैं या 4 व्हीलर है, इनके कारण ज़्यादा परेशानी होती है। तो शहर में अभी त्योहारी सीजन में ये 4 व्हीलर और ठेले वालों का बैन किया जाए, यही हमने निवेदन किया। धन्यवाद।
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने अपने ज्ञापन में शहर के अंदरूनी हिस्सों में 4 व्हीलर वाहन और हाथ ठेले को रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बीते 2 अक्टूबर को हुए साइकिल रेस में प्रतिभागियों के द्वारा लगाए गए अव्यवस्था के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने कहा कि प्रतिभागियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। बीते 2 अक्टूबर को स्थानीय गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम से आयोजित हुई साइकिल रेस में प्रतिभागियों ने अव्यवस्था का आरोप लगाया, जिसको लेकर आयोजन समिति, चिल्ड्रन केयर स्पोर्ट्स एवं कल्चर सोसाइटी व आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने प्रतिभागियों के आरोपों को निराधार बताया है। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रतिभागियों के ठहरने के लिए हमने व्यवस्था देने की बात नहीं कही थी। इसके बावजूद महिलाओं के रुकने के लिए ऑडिटोरियम और पुरुषों के लिए हॉस्टल में व्यवस्था की गई थी। वहीं पेयजल, चिकित्सा, नाश्ता, भोजन सहित सभी व्यवस्थाएं की गई थी। प्रोग्राम को लेके जो प्रतिभागियों ने आरोप लगाया है वो निराधार है और उनके लिए जो व्यवस्था हो सकती थी हमारे तरफ से हमने उतनी व्यवस्था करने की कोशिश की है। उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ को लेके टीका टिप्पणी की है, तो ये गलत है। और संस्कारदानी के होने के नाते संस्कारदानी में सबका ध्यान रखा जाता है, व्यवस्थाओं का भी, और जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उनका अतिथि देवो भव बोला जाता है, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो टीका टिप्पणी करके आप हमारे शहर का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत बात है। और हमसे जो अव्यवस्था हुई है उसके लिए हम मानते हैं वो हमसे जो अव्यवस्था हुई है जी, वो गौतम दुबे जो कोरबा से हैं, उनका शिकायत है कि हम लोगों ने जो है फ़ीस 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये सबसे ऐसा लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमें प्रूफ दे दे, क्योंकि हमने किसी भी पार्टिसिपेंट से कोई एक्स्ट्रा पैसा हमने लिया नहीं है। जो रूल था तो रूल था और हमने कोई पार्शलिटी नहीं किया है। और उन्होंने ये भी कंप्लेन किया है कि हमें रुकने की व्यवस्था नहीं दी थी, तो उनके लिए हमने रुकने की व्यवस्था दी थी। और जहाँ पे उन्होंने रुका था वहाँ पे उन्होंने ऐसी मतलब उस हॉल की ऐसी दुर्गति करके गए हैं कि उसके लिए हमें मतलब उनको बुला करके साफ़ सफाई करवा के वापस हमें चाबी देना पड़ा। तो ऐसा आरोप ना लगाए वो, क्योंकि वो एक कोच है ना, कोरबा ज़िले से, वो बच्चों को खिलाते हैं। तो इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती है। और दूसरी बात, एक तिलकचंद साहू जो है डोंगरगढ़ या महासमुंद का है, वो उसने भी खाने के लिए हमें आरोप लगाया है और हमने उसका स्टेटस देखा है, मज़ा आ गया ऐसा करके अपना थाली का एक फ़ोटो डाला है खाने का। तो हमारे तरफ से हम लोगों की कोशिश पूरी रही है कि कोई भी प्रतिभागी नाराज़ ना हो, खुश हो करके यहाँ से जाए, क्योंकि हमारा जो राजनांदगांव है संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और इसको हमने पूरा करने का प्रयास भी किया है। और बारिश की वजह से कुछ थोड़ी चूक हमसे हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। शिकायत है उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी और जब व्यक्ति थोड़ा सा पराजित हो जाता है या उसे लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए था, ना मिले, तो शिकायत बनी रहती है। जैसे उनका कहना है कि हमें रहने की व्यवस्था नहीं दी गई। हमने कहीं पर ये शो नहीं किया था कि हम रहने की व्यवस्था देंगे। फिर भी महिलाओं के लिए ऑडिटोरियम में 1 तारीख से व्यवस्था हो गई थी और पुरुष वर्ग के लिए हमने हॉस्टल की व्यवस्था की, क्योंकि हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में खर्च नहीं उठा सकते हैं। और कुछ प्रतिभागी जैसे कह रहे हैं कि हमारे 16,000 17,000 खर्च हो गए, हम इतने दिन पहले आए। तो ये हमने कहीं नहीं कहा था कि वो इतने दिन पहले आ जाए हमारे शहर में और 5 स्टार होटल में रहें और अपना 15-16,000 रुपये खर्च करें। दूसरी बात रही कि अभी उनका कहना है कि आपने पार्शलिटी किया या आपने जो है सेटिंग किया, आपके राजनांदगांव के लोग आए। तो जब रूट चार्ट नहीं बताया उसके बाद अगर हमारे राजनांदगांव के लोग आ रहे हैं और हमने पहले से उनको रूट चार्ट दे दिया होता और ऐसा होता तो सच में हम पर यह आरोप लगाते, हम मान लेते। फिर उनका कहना है कि आप लोग जो है प्रतिभागियों से इतना पैसा लिया। हमारा 15 सितंबर तक का डेट था और हमने 500 रुपये ही रखा था। फिर उनका कहना है कि कुछ लोगों के कॉल आए कि नहीं मैडम हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भले फीस 1000 ले लीजिए। फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, फिर कहा चलो 20-25 तारीख तक कर लेते हैं और हमने 800 रुपये किया उनके ही कहने पर। और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने ये प्रतियोगिता में भाग लिया पर वो हमें सिर्फ नॉमिनल अपना एंट्री फीस दिया, उनके सारे फीस हमने भरे हैं। तो वो बच्चे भी आज मीडिया के सामने कहते हैं कि हमने 500 रुपये फ़ीस दिया है। बताइए, जिनका हमने दिया अब 50 रुपये में उनको क्या किट मिल सकता है या उनको वो नाश्ता की व्यवस्था हो सकती है।
महिला एवं पुरुष वर्गों के बीच अलग अलग आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में कुछ प्रतिभागियों के द्वारा प्रवेश शुल्क के नाम पर अधिक रुपये लेने का भी आरोप लगाया गया था, जिस पर संस्था ने सभी सदस्यों से एक जैसा ही शुल्क लेने की बात कही। वहीं कुछ सदस्यों के द्वारा शुल्क देने में सक्षम नहीं होने पर संस्था ने उनकी मदद करने की बात भी कही। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में सुपर संडे चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लगभग 30 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना था। राजनांदगांव शहर में सुपर संडे चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के लगभग 30 शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शाह व अमाद के इस प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल का जौहर दिखाए। सुपर संडे चेस प्रतियोगिता के राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच रजनीकांत ने बताया कि बच्चों के बौद्धिक विकास और खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सुपर संडे चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चेस सेंटर तो 3 सालों से कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अगर स्टेट और नेशनल खेलने जाते हैं तो उसकी तैयारी करवाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी कोरोना के टाइम पे टोटली चेस जो है ऑफलाइन बंद है, तो हम चाह रहे थे कि बच्चे ऑफलाइन खेल के अपना एक बौद्धिक क्षमता का विकास करें, अपना खेल का विकास करें। इसीलिए छात्र एवं मंच जो है ये लगातार हर संडे ये प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। और एक विशेष चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये ओपन और बच्चे एक साथ खेला करते थे, अभी इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक अंडर 13 की कैटेगरी में और दूसरा है सीनियर लेवल पे, जिसमें बच्चे भी खेल सकते हैं। और एक बच्चे के लेवल पे जब कंपटीशन कर रहे हैं एक साथ, तो उसको एक प्रतिस्पर्धा बन रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बच्चों का विकास हो रहा है, ये अच्छा चीज़ है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लगभग 2 वर्षों से प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पाई थी। जिले के शतरंज खिलाड़ियों की प्रतिभा को सामने लाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी अपनी खेल कला का जौहर दिखाएंगे। सुपर संडे चेस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। वन विभाग द्वारा बीते रविवार को साइकिल रेस का आयोजन कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के तहत राजनांदगांव वन विभाग कार्यालय से साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए 10 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन किया गया। साइकिल रेस को महापौर हेमा देशमुख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के तहत आयोजित इस साइकिल रेस के आयोजन में बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।